कर्नाटका आप हार गए और इस तरह के ट्वीट चल रहे हैं कि अब मजहबी राजनीति नहीं चलेगी। अब लोग चाहते हैं डेवलपमेंट हो, विकास की बात हो, जिस तरह आप कहते हैं सबका साथ सबका विकास, उसकी बात हो सच में। और आज वहाँ पे कांग्रेस जीत गई। राहुल गांधी कहते हैं कि मोहब्बत जीत गई और जो सियासी मुद्दे बना रहे थे, जो सियासत कर रहे थे, मजहबी सियासत कर रहे थे, या जिन्होंने बजरंग बली का नाम इस्तेमाल किया, वो कहते हैं कि बजरंग बली ने कांग्रेस को आशीर्वाद दिया। आप मुझे ये बताइए ना, वोट ज्यादा मिले ठीक है, हिमाचल प्रदेश इलेक्शन कराए वहां से आप हार गए, पंजाब में इलेक्शन हुए वहां से आप हार गए, कर्नाटका में इलेक्शन हुए वहां से आप हार गए। आप बोल रहे वोट ज्यादा है इस बार। आप तो कह रहे थे इस बार हम वहां पे हम राज करेंगे, भाजपा राज करेगी। आपने मोदी जी ने ये कहा कि जय बजरंग बली करके आपने वोट का बटन दबाना है। कांग्रेस की कहती है ठीक है दबाओ, लेकिन बजरंग बली ने कांग्रेस का साथ दिया। जनता बोल रही है ये बात कि भाजपा के लोग थे जिन्होंने कहा था कि मुस्लिम वोट नहीं चाहिए जनाब, माइनॉरिटीज के वोट हमें नहीं चाहिए। नहीं, इस तरह के ट्वीट चल रहे हैं। सुनिए ना, हम नहीं कह रहे हैं, इस तरह के ट्वीट चल रहे हैं। आप कह रहे हैं सेकुलर जनता दल, सेकुलर के वोट चलेंगे। क्या आपको लगता है कि इस तरह के बयान जब होते हैं किसी स्टेट में जहां इलेक्शन हो, उससे इफेक्ट पड़ता है? मोदी साहब, अमित शाह साहब, आपके जेपी नड्डा जी पिछले एक महीने से जबरदस्त रोड शो चल रहे थे कांग्रेस के साथ में, बीजेपी साथ में कांग्रेस। और जिस जगह मोदी जी बैठे, अमित शाह जी बैठे, जेपी नड्डा जी बैठे, कहते हैं कि वहां से आप जीत जाओ, ये सही रहेगा। क्योंकि अब तो कहते हैं कि अब कोई इमेज रही नहीं कि ये जीत सकते कहीं और। मैं आपको देखिए, रोड शोज प्राइम मिनिस्टर साहब ने किए और होम मिनिस्टर साहब ने रैलीज की, हमारे नेशनल प्रेसिडेंट साहब के, पूरी पार्टी लगी, तब जाके 2000 दुख हुआ इस बात का कि अब नहीं जीते हम लोग। 2018 इस बात का दुख हुआ 9 लाख वोट ज्यादा मिले हैं, इसलिए तो मिले हैं। इस बात का दुख हुआ कि इतने लोगों ने, इतने दिग्गज नेता वहां बैठे, तब भी नहीं। राहुल गांधी जी कह रहे थे कि मोहब्बत की दुकान खोलनी है, लेकिन आप लोग नहीं मान रहे थे, उन्होंने तो खोल दी। मैं आज सुबह ही पढ़ रहा ट्वीट, कांग्रेस पार्टी के किसी नेता ने किया था ट्वीट कि राहुल गांधी जी को सच पूछने पे, सवाल पूछने पे उन्होंने उसको बुंगले से निकाल दिया और हमने उनको बेंगलुरु से। उन्होंने क्यों किया? बजरंग बली साहब ने कंपेयर किया। देखिए मेरी बात सुनिए, कहते हैं कि भाजपा माफी मांगे पहले, उन्होंने बजरंग दल को बजरंग बली से कंपेयर करके फिर उसके नाम पे वोट मांगे, तब भी नहीं जीते, तब भी बजरंग बली ने कांग्रेस को आशीर्वाद दिया। कांग्रेसियों का काम है जहर घोल के सियासत करना, लड़ा के सियासत करना, हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ाकर सियासत करना, ये तो कांग्रेस का काम है। तो वो क्या था कि जय बजरंग बली करके वोट को बटन दबाया। जिस तरह कर्नाटका के इलेक्शंस के रिजल्ट आए, तमाम पॉलिटिकल जमातें, तमाम जितने भी स्टेट्स हैं हिंदुस्तान में, वो वेट कर रहे थे कि कर्नाटका में इलेक्शंस हैं, उसके रिजल्ट के बाद किसकी जीत होती है। बड़ी खतरनाक टक्कर भाजपा और कांग्रेस की थी और कांग्रेस की जीत हुई। उसके साथ चलते हुए जम्मू कश्मीर में इलेक्शन 2019 के बाद नहीं हुए। जम्मू कश्मीर में उसके बाद कई ट्वीट वायरल हुए, कई कश्मीरी नेताओं ने बात की कि कर्नाटका में इलेक्शन हारने के बाद क्या जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। मेरे साथ हैं जम्मू कश्मीर भाजपा के चीफ रविंद्र रैना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कर्नाटका आप हार गए और इस तरह के ट्वीट चल रहे हैं कि अब मजहबी राजनीति नहीं चलेगी। अब लोग चाहते हैं डेवलपमेंट हो, विकास की बात हो, जिस तरह आप कहते हैं सबका साथ सबका विकास, उसकी बात हो सच में। और आज वहां पे कांग्रेस जीत गई। हमारा मुल्क एक जमहूरी मुल्क है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, और जमहूरी निजाम में जो आवाम होती है वो सबसे ताकतवर होती है। सरकारें बनाना, सरकारें बिगाड़ना, ये आवाम के हाथ में होता है। पार्टियां आवाम के बीच में अपनी राय रखती हैं और आवाम फैसला करती है, इसलिए कहते हैं जनता जनार्दन होती है। राहुल गांधी कहते हैं कि मोहब्बत जीत गई और जो सियासी मुद्दे बना रहे थे, जो सियासत कर रहे थे, मजहबी सियासत कर रहे थे, या जिन्होंने बजरंग बली का नाम इस्तेमाल किया, वो कहते हैं कि बजरंग बली ने कांग्रेस को आशीर्वाद दिया। देखिए, कर्नाटका में भले कांग्रेस की सरकार बनी हो, लेकिन अगर आप 2018 में जब कर्नाटका में असेंबली के इलेक्शंस हुए थे, उस डाटे को निकाल के देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को 2018 में जितने वोट मिले थे, 2023 में उससे 9 लाख वोट ज्यादा मिले। हमारा वोट कम नहीं हुआ है,
हमें 9 लाख वोट ज्यादा मिला है बीजेपी को कर्नाटका में। आप मुझे ये लेकिन बताइए, सुनिए आप मुझे ये बताइए सुनिए ना, वोट ज्यादा मिले ठीक है, सुनिए ना, हिमाचल प्रदेश इलेक्शन मेरी कराए बात- वहां आप से आप हार गए, मेरी बात सुनिए ना, पंजाब में इलेक्शन हुए वहां से आप हार गए, कर्नाटका में इलेक्शन कर्नाटका हुए की वहां बात से आप हार गए, आप बोल रहे वोट ज्यादा आए इस बार। आपको- आप तो कह रहे थे इस बार हम वहां पे हम राज करेंगे, भाजपा राज करेगी। आपने, मोदी जी ने ये कहा कि जय बजरंग बली करके अपने वोट का बटन दबाना ना, है। मैं- कांग्रेस की कहती है ठीक है दबाओ, लेकिन बजरंग बली ने कांग्रेस का साथ दिया। मैं वही बात आपको मैं बता रहा हूं कि जब 2018 में कर्नाटका में असेंबली के इलेक्शंस हुए थे, उस वक्त जितने वोट बीजेपी को मिले थे 2023 में उससे 9 लाख वोट ज्यादा मिले हैं। हाँ, कांग्रेस की सरकार बनी है, उसका एक कारण है, वहां एक लोकल पार्टी है जेडीएस, जो देवेगौड़ा साहब हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर बने थे, उनकी एक पार्टी है, उसका बहुत बड़ा एक वोट शेयर जो था वो जेडीएस का कांग्रेस को गया है। बीजेपी के वोट में कमी नहीं आई है वहां कर्नाटका में। हमारा वोट तो बड़ा है वहां 9 लाख, लेकिन जो वहां जनता दल सेकुलर जो देवेगौड़ा साहब की पार्टी है उसका वोट कांग्रेस को शिफ्ट हो गया, जिसके चलते कांग्रेस की ये जीत हुई है। और दूसरा जमहूरी निजाम है, मैंने पहले ये भी जनता कहते हैं, डिसाइड करती है ना, वही अवाम डिसाइड जनता ने करती है। डिसाइड किया, वही कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे ये बात, जनता बोल रही है बात कि भाजपा के लोग थे जिन्होंने कहा था कि मुस्लिम वोट नहीं चाहिए जनाब, माइनॉरिटीज के वोट हमें नहीं चाहिए। नहीं, इस तरह के ट्वीट चल रहे हैं, सुनिए ना, हम नहीं कह रहे हैं, इस तरह के ट्वीट चल रहे हैं। आप कह रहे हैं सेकुलर जनता दल सेकुलर के वोट चलेंगे। क्या आपको लगता है कि इस तरह के बयान जब होते हैं किसी स्टेट में जहां इलेक्शन हो उससे इफेक्ट पड़ता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के हमारे बड़े लीडर मोहतरम प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब, वो तो सबको साथ लेके चलते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो मोदी साहब का नारा है, और नारा ही नहीं, उन्होंने करके दिखाया है जी। इसी पे एक और सवाल है, देखिए देखिए मोदी जी गए, सुनिए बात, आज जो गरीब लोगों बहुत का भला खतरनाक हो रहा टक्कर थी। है, आपने मोदी साहब का नाम सबका लिया, भला किया है मोदी साहब का आपने नाम लिया, मोदी साहब, अमित शाह साहब, आपके जेपी नड्डा जी पिछले 1 महीने से जबरदस्त रोड शो चल रहे थे कांग्रेस के साथ में, बीजेपी साथ में कांग्रेस, और जिस जगह मोदी जी बैठे, अमित शाह जी बैठे, जेपी नड्डा जी बैठे, कहते हैं कि वहां से आप जीत जाओ, ये सही रहेगा, क्योंकि अब तो कहते हैं कि अब कोई इमेज रही नहीं कि ये जीत सकते कहीं और। मैं आपको तो खुद प्राइम मिनिस्टर साहब ने रोड शोज, देखिए, रोड शोज प्राइम मिनिस्टर साहब ने किए और होम मिनिस्टर साहब ने रैलीज की, हमारे नेशनल प्रेसिडेंट साहब के, पूरी पार्टी लगी, तब जाके 2000 दुख हुआ इस बात का कि अब नहीं जीते हम लोग। 2018 इस बात का दुख हुआ 9 लाख ज्यादा मिले हैं, इसलिए तो मिले हैं। इस बात का दुख हुआ कि इतने लोगों ने, इतने दिग्गज नेता वहां बैठे, तब भी नहीं। मैं कहता हूं हमारा वोट प्रतिशत, वोट परसेंटेज बड़ा है, 9 लाख वोट हमने 2018 के राहुल गांधी जी कब से, राहुल गांधी जी कह रहे थे कि मोहब्बत की दुकान खोलनी है, लेकिन आप लोग नहीं मान रहे थे, उन्होंने तो खोल दी बेंगलुरु में। देखिए, राहुल गांधी जी जो है वो बातें तो करते हैं, बोला मोहब्बत की दुकान खोलनी है। देखिए, कहने को तो वो कुछ भी कहेंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी के बारे में सारी दुनिया जानती है। जब कांग्रेस पार्टी हमारे मुल्क में बरसरे इक्तदार आई, पावर में जब कांग्रेस आई, तब देश में दंगे होते थे। 9 साल हो गए हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब को, एक दंगा बताओ जो देश में हुआ, एक सिंगल दंगा। मोदी साहब सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबको साथ लेके चलते। सवाल एक और है, कौन से मैं आज सुबह ही पढ़ रहा ट्वीट, कांग्रेस पार्टी के किसी नेता ने किया था ट्वीट कि राहुल गांधी जी को सच पूछने पे, सवाल पूछने पे उन्होंने उसको बुंगले से निकाल दिया और हमने उनको बेंगलुरु से निकाल दिया। देखिए, राहुल गांधी जी ने जाके वहां गुजरात के चुनाव में और कर्नाटका में जाके एक किसी जाति को नाम लेकर तो गाली दी। तो जमहूरी निजाम में आप एक दूसरे की मुखालफत कर सकते। आप लोगों ने क्यों किया? बजरंग दल को बजरंग बली साहब ने कंपेयर क्यों किया? देखिए, मेरी बात सुनिए। कहते हैं कि भाजपा माफी मांगे, पहले उन्होंने बजरंग दल को बजरंग बली से कंपेयर करके फिर उसके नाम पे वोट मांगे, तब भी नहीं जीते, तब भी बजरंग बली ने कांग्रेस को आशीर्वाद दिया। चलिए, अगर मेरी बात सुनिए,
कांग्रेसियों का काम है जहर घोल के सियासत करना, लड़ा के सियासत करना, हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ाकर सियासत करना, ये तो कांग्रेस का काम है। तो वो क्या था कि जय बजरंगबली का कि वोट को बटन दबाना? मैं कहता हूं अगर किसी ने कहीं कोई हिंदुस्तान जिंदाबाद या इस किस्म का कोई किसी जय घोष किया होगा तो किसी ने ये थोड़ी कहा कि किसी को जो है वो आप वहां कोई दंगा फसाद करो, कोई पंगा करो। हमारी सियासत जोड़ने की है, तोड़ने की सियासत हम नहीं करते हैं। हम सबको साथ लेके चलते हैं। ये हिंदुस्तान हम सबका है, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। जम्मू कश्मीर ये हमारा एक खूबसूरत चमकता हुआ, एक खुशबू देता हुआ गुलिस्तान है, गुलशन है। ये हमारा हिंदुस्तान, और ये हिंदुस्तान हम सबका है, और हम सब भाई भाई। जम्मू कश्मीर में इस कर्नाटक इलेक्शन के बाद अब कश्मीर वादी से आवाजें आ रही हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब कहते हैं कि इलेक्शन करवाई है 2019 के बाद, अब तक इलेक्शन नहीं हुए। क्या कहना चाहेंगे? इलेक्शन अभी तक नहीं हो रहे हैं और फारूक साहब के बयानात आ रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, मोहतरम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब एक बड़े लीडर हैं। वो इस बात को अच्छे तरीके से जानते हैं कि इलेक्शन का फैसला सरकारें नहीं करती हैं। इलेक्शन यहां कब होगा इसकी अनाउंसमेंट कोई प्राइम मिनिस्टर साहब या होम मिनिस्टर साहब या बीजेपी के दफ्तर से हमने नहीं करनी है। इलेक्शन की अनाउंसमेंट इलेक्शन कमीशन ने करनी है। हम तो तैयार हैं, बीजेपी तो तैयार है। मैं तो चाहता हूं इलेक्शन कमीशन कल के बजाय आज अनाउंसमेंट करे। जम्मू कश्मीर के गरीब लोगों का, आम लोगों का जो भला मोदी साहब ने किया है ना, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, हर घर में सवाल सुनिए, गरीब लोगों का भला किया है तो मोदी साहब ने किया है जनाब। मोदी साहब आप बोलते हैं, हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। आप प्राइम मिनिस्टर साहब को भी इतनी इज्जत दे रहे हैं, साथ में आप फारूक साहब को भी इतनी इज्जत रिस्पेक्ट दे रहे हैं। क्या दिक्कत है, मतलब क्या वजह है, वजूहात है कि आप बराबर रिस्पेक्ट दे रहे हैं दोनों को, फारूक साहब को भी और मोदी साहब को भी? आपने कभी भी कोई ऐसा बयान नहीं दिया उनके खिलाफ? देखिए, मैं सबकी इज्जत करता हूं, मैं सबका एहतराम करता हूं, मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूं। मेरा कोई पर्सनल दुश्मन नहीं है। हां, जब सियासी तौर पर हम इलेक्शन लड़ते हैं, हम एक दूसरे के मध्य मुकाबिल इलेक्शन लड़ते हैं, सियासी हरीफ होते हैं, पॉलिटिकल अपोनेंट्स होते हैं। हम कोई एक दूसरे के दुश्मन थोड़ी होते हैं कि तलवारें लेके निकलेंगे तो इसकी गर्दन काटो तो उसकी काटो ना। और दूसरा, हमारी जो तहजीब है, संस्कृति है, जो हमारा कल्चर है और जो इंसानियत है, वो ये सिखाती है कि हमें बड़ों का भी एहतराम करना है और छोटों को भी इज्जत देनी है। हमको सबको प्यार बांटना है, इज्जत के साथ रहना है। इसलिए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब जो है वो एक पुराने लीडर हैं, बुजुर्ग लीडर हैं। अब मेरे से कोई ये एक्सपेक्ट करेगा कि मैं मोहतरम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब के लिए कोई अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज इस्तेमाल करूंगा तो वो कतई नहीं हो सकता है। सवाल इंसानियत भी कोई चीज होती है, बड़ों का, बुजुर्गों का एहतराम होना चाहिए, सबको इज्जत होनी चाहिए। और मैं तो कहता हूं छोटों की भी इज्जत होनी चाहिए, सबकी इज्जत होनी चाहिए।